उसकी बेटी भी पास के अंधेरे गड्ढे में बंद थी। सरपंच ने अगले दिन माँ बेटी को गहरे कुएं के नीचे के राक्षस को बलिदान करने की योजना बनाई। लेकिन जब बाहर कोई नहीं था तो छोटे अंधेरे कमरे में फंसी लीसा ने खुशी से देखा कि लकड़ी का दरवाजा बंद नहीं था। इसलिए उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अपनी बेटी को खोजने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चलते चलते वह गलती से एक भयानक कमरे में प्रवेश कर गई। यहाँ कई महिलाएं थीं जिन्हें उनके पतियों ने छोड़ दिया था। वे सभी गर्भवती थीं और उनके गर्भ में लड़कियां थीं। लीसा के प्रतिक्रिया देने से पहले ही सभी महिलाएं उसकी आंखों के सामने दर्दनाक मौत मर गई। असल में वह अभी एक भ्रम में प्रवेश कर गई थी। ये महसूस करते हुए कि यह जगह लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, लीसा ने फिर से अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल उसने एक महिला की दर्दनाक चीख सुनी। असल में उसके घर की नौकरानी को भी यहाँ पकड़ लिया गया था। जब लीसा नौकरानी को खोलने की तैयारी कर रही थी तो पूर्व पति अचानक आ गया और एक ही बार में नौकरानी को मार डाला। इसके बाद दुष्ट पूर्व पति ने छोटी चाबुक उठाई और लीसा को बेरहमी से सजा देने लगा। उसने लीसा को मौके पर ही पीट कर घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, लीसा आखिरकार होश में आई। वह धीरे धीरे रोशनी की ओर रेंगने लगी, यह सोचकर कि वह अब बच जाएगी। लेकिन वह रेंगते रेंगते अचानक गलती से गहरे गड्ढे में गिर गई। उसने सोचा कि अब वह पूरी तरह से बच नहीं पाएगी, लेकिन अगले ही पल सीमेंट का फर्श अचानक टूट गया। उसने कुएं के नीचे कई महिलाओं को देखा जो प्रताड़ित होकर मर गई थी। जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने पानी की सतह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी तक ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक उसके पीछे से दसियों महिलाओं की लाशें निकल आईं और मृत नौकरानी भी उनमें थी। ठीक उसी समय जब लीसा डर के मारे घबराई हुई थी, नौकरानी ने अचानक उसका सिर जोर से पकड़ लिया। इसके बाद सभी महिलाएं अपनी छोटी छोटी हाथों से उसे छूने लगी। इसी समय सरपंच भी बलिदान समारोह आयोजित कर रहा था और छोटी लड़की को अंधेरे में रहने वाले राक्षस को बलिदान करने की योजना बना रहा था। लेकिन छोटी लड़की को बलिदान करने से पहले सरपंच ने पहले आदमी को लीसा को खत्म करने का आदेश दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय लीसा पहले ही पूरी तरह से बदल चुकी थी। पूर्व पति ने देखा और फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लीसा ने उसकी हड्डी एक झटके में तोड़ दी। डर के मारे वह लुढ़कते पुढ़कते भागने लगा, लेकिन लीसा उसे कैसे जाने देती। लीसा ने बिना कुछ कहे अपने पूर्व पति को पहले से झेले हुए सभी अत्याचारों का दुगना वापस कर दिया। इसके बाद उसने पूर्व पति के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। इसके बाद लीसा ने रस्सी से पूर्व पति की गर्दन कस दी और उसे गहरे कुएं में धक्का दे दिया। उसने अपने पूर्व पति की सांसें पूरी तरह से रोक दी और इस समय लीसा के पास कई आत्माएं खड़ी थीं जो लड़की पैदा करने के कारण दुखद मौत का शिकार हुई थी। अब उनका एक ही लक्ष्य था, गांव में वर्षों से पाले गए राक्षस को खत्म करना। और इस समय गांव में पूजा का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका था। जादूगरनी ने पहले लड़की से एक मंत्र कहा और फिर उसे अंधेरे गुफा में ले गई। लेकिन जैसे ही गुफा का दरवाजा बंद हुआ, लीसा अचानक गुस्से में दरवाजे पर पहुंच गई। जादूगरनी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लीसा के पास उसके साथ बात करने का समय नहीं था। वह सिर्फ अपनी प्यारी बेटी को बचाना चाहती थी। अगले ही पल उसने जादूगरनी को दीवार पर पटक दिया। सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह मुड़ा, जादूगरनी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इसने लीसा को गुस्से में भर दिया और उसने जादूगरनी को 10 मीटर दूर फेंक दिया। जब उसने गुफा के अंदर से अपनी बेटी की चीख सुनी तो लीसा अपने अंदर के गुस्से को और नहीं दबा सकी।